हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक देव और आपका बाइनोमियल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग ने देखा कि ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम एल्जेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने दो मेथड्स के बारे में पढ़े, जो कि पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम तीसरे और आखिरी मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, पर ठीक है, मैं आपको जितना ईजी हो सके उतना ईजी करके समझाऊंगा ये, और इस फॉर्मूले को याद रखने के कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो हम लोग फिर से वो सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x माइनस वन इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो मैं बार बार सेम एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, ताकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हम लोग किसी भी मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की ज़रूरत है। वो फॉर्मूला है x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 is equal to y by c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1। तो ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है? आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें ये दिख जाएगा कि a1 का वैल्यू कितना है, 2। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस वन माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस को इन दो इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 1 और c1 इज इक्वल टू 1 और a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू माइनस 9। तो अब हम इस वाले वैल्यूज को इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई का सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं x बाई क्या है पहला वाला, b1, ये 1 है, b1 c2। सो b1 हमारा है माइनस 1 और c2 हमारा है माइनस 9 माइनस 2 इंटू 1 जो कि है b2 c1 इज इक्वल टू y बाई 1 इंटू 3 माइनस माइनस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1। तो यहाँ हम फिर से लिख सकते हैं x बाई 9 माइनस 2 इज इक्वल टू y बाई 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 3। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे x बाई 7 इज इक्वल टू y बाई 21 इज इक्वल टू 1 बाई 7। तो हम लोग अभी इंडिविजुअली इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। तो पहला हमारा इक्वेशन लिख सकते हैं हम x बाई 7 इज इक्वल टू 1 बाई 7। तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1। और सेकेंड हम लोग इक्वेट कर सकते हैं y बाई 21 इज इक्वल टू 1 बाई 7। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 21 बाई 7 जो कि है इक्वल टू 3। तो फिर से हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, जो कि सेम वैल्यूज है जो हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से मिले थे।
तो x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है। तो हम फिर से और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फिर से वही क्वेश्चन कि 1/4 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो फिर से हम लोग वही लिखेंगे, लेंथ को हम लोग ले लेंगे क्या, x मीटर, और ब्रेथ को हम ले सकते हैं क्या, y मीटर। तो यहाँ का क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। सो पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमें, हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 72 इज इक्वल टू 0, जो कि इसको हम नेम करते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा, फिर से लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 1, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम इस दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे डायरेक्टली हमारे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 और b2 इज इक्वल टू +1, c1 इज इक्वल टू -4 और c2 इज इक्वल टू -72। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करना स्टार्ट करेंगे हमारे फॉर्मूले में, जो कि है x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो एक एक करके हम इक्वेशन में पुट करना स्टार्ट करते हैं। x बाई हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, -1 जो कि है b1 का वैल्यू, c2 का वैल्यू क्या है -72, माइनस ऑफ -4 इंटू 1 इज इक्वल टू y बाई -4 इंटू 1 माइनस ऑफ -72 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 इंटू 1। तो हमें यहाँ से मिल जाता है कि x डिवाइडेड बाई 72 प्लस 4 इज इक्वल टू y बाई -4 प्लस 72 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है x बाई 76 इज इक्वल टू y बाई 68 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो हम फिर से इंडिविजुअल करके इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लिख सकते हैं x बाई 76 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 76 बाई 2, जो कि कितना आता है 38, और y की वैल्यू कितनी आती है, y बाई 68 इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो y हमें मिल जाता है 34। तो x हमारा क्या था, लेंथ, तो लेंथ हमें फिर से मिल जाता है 38 मीटर, और ब्रेथ हमें मिल जाती है 34 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ
हम देख सकते हैं फिर से वो सेम वैल्यूज आ रहा है जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, वो बिल्कुल सेम वैल्यूज है। तो फिर से ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मेथड से हम सॉल्व करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सोल्यूशन हमेशा सेम रहेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि ये जो इतना बड़ा एक फॉर्मूला है, इसको याद कैसे रखें। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। ऐसे हम पहले x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे, फिर हम लोग b1 b2 लिखेंगे ऐसे, और इन दोनों के बीच में हम लिखेंगे c1 c2। फिर यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे c1 c2, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 a2, और फिर इस साइड में हम लिखेंगे b1 b2। ठीक है, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि हम अब क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, फिर से c1 को a2 से और c2 को a1 से, फिर a1 को b2 से और a2 को b1 से, और इसीलिए इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए कितना आसान हो जाता है लिखना। तो x डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, b1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, c2 से, तो हम लोग लिख सकते हैं b1 c2 माइनस क्या लिखेंगे हम, b2 c1, तो ये लिख सकते हैं b2 c1। ठीक है, इज इक्वल टू y बाई c1 इंटू a2, तो हम लोग लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 c2 a1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई a1 इंटू b2 a1 इंटू b2 माइनस क्या होगा, a2 इंटू b1। तो ये एक ट्रिक है इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग इस लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।